मेरा नाम रितिका है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटा भाई है। जब मैं 5 साल की थी तभी मेरे पिता गुजर गए थे। माँ ने बड़ी कठिनाइयों से हम दोनों भाई बहनों को पाला और पढ़ाया। मेरी जिंदगी में 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके मेरी रूह कांप जाती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं गुरुग्राम के एक ऑफिस में जॉब करने लगी। वो बहुत बड़ा ऑफिस था। मेरी यहाँ किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं थी। बस ऑफिस की एक मनीषा नाम की लड़की से थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। मेरी जिंदगी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच कट रही थी। एक बार मनीषा ने मुझसे कहा आज उसके एक दोस्त का जन्मदिन है। मुझे ऑफिस के बाद एक जन्मदिन पार्टी में चलने को कहा। मेरी मनीषा से कोई खास जान पहचान नहीं थी। मैंने उसे साथ जाने से इनकार कर दिया, मगर वो मुझसे जिद करने लगी। मैं उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। मैंने अपने घर पर अपनी माँ को फ़ोन करके बोला कि मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम है, घर आते हुए लेट हो जाएगा। मैं ऑफिस के बाद मनीषा के साथ चली गई। मनीषा ने वहाँ से ऑटो किया। मुझे वो एक बड़े से घर पर ले गई। वो घर बाहर से बहुत आलीशान दिख रहा था। मनीषा ने घर की बेल बजाई। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। हम अंदर चले गए। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। वहाँ बहुत शांति थी। मैंने मनीषा से कहा, यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा। लग नहीं रहा कि यहाँ पार्टी है। मनीषा ने कहा कि पार्टी शुरू होने में अभी समय है और मेहमान आते ही होंगे। तभी एक नौकर हमारे लिए शरबत लाया। हमने शरबत पिया। मुझे शरबत पीकर चक्कर आने लगे। मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं एक कमरे में बंद थी। मनीषा वहाँ नहीं थी। मैं बहुत घबरा गई और चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर एक बुजुर्ग पति पत्नी और उनके साथ उनका नौकर कमरे में आए। मैंने रोते हुए उन लोगों से कहा कि तुमने मुझे क्यों बांधा है और मनीषा कहाँ है। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोला कि डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा एक बेटा है जिसकी मानसिक हालत खराब है। हमने उसकी शादी करवाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी मानसिक हालत खराब होने की वजह से उसकी शादी नहीं होती। मनीषा हमारी पहचान वाली है। उसने हमसे 2 लाख रुपए लिए तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। तुम्हें हमारे बेटे से शादी करनी होगी। और उसने कहा अगर तुमने हमारे बेटे से शादी नहीं की तो हम तुम्हें मार देंगे। मनीषा मुझे वहाँ धोखे से लाई थी। मुझे दुल्हन के कपड़े दिए गए और तैयार होने के लिए कहा गया। उन लोगों ने मेरे हाथ पैर खोल दिए। मैंने मौका पाते ही खिड़की से भागने की कोशिश की, मगर उनके नौकर ने मुझे पकड़ लिया। नौकर ने मुझे बालों से पकड़कर बहुत मारा। उन्होंने फिर से मुझे जान से मारने की धमकी दी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं जाकर तैयार हो गई। घर में एक मंडप लगाया हुआ था। मुझे वहां बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग महिला अपने पागल बेटे को लेकर आ गई। कुछ देर बाद पंडित जी भी आ गए। शादी की रस्में शुरू हो गईं। उस पागल लड़के की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसको जैसा करने को कहा जा रहा था वो वैसे वैसे कर रहा था। उन लोगों ने जबरन मेरी शादी उस पागल से करवा दी। उसके बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वो ज़्यादातर मुझे उस कमरे में बंद रखते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकालते थे। मैं उस घर में एक कैदी की ज़िंदगी जी रही थी। मैंने वहाँ से भागने की कई बार कोशिश की, मगर हर बार पकड़ी गई, जिसके बाद मुझे बहुत मारा गया। मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैंने मान लिया था कि अब मुझे जीवन भर यहीं रहना होगा। शायद मेरी तकदीर में पागल से शादी लिखी थी। मेरी सास बीमार रहती थी। वो अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मेरा पागल पति खुद को छोटा बच्चा समझता था। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद रहता था। एक बार देर रात मेरा ससुर मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे कहा, बहू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दबा दो। ये कहकर वो मेरे पलंग पर लेट गए। मैं उनके पैर दबाने लगी। वो मुझे घूरे जा रहे थे। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं घबरा गई। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा बेटा तो पागल है, वो इस घर को वारिस नहीं दे सकता, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा और इस घर को वारिस दूंगा। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैंने उन्हें धक्का दिया और भागने लगी।
उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा। मैं बेहोश हो गई। उन्होंने बेहोशी में मेरा बलात्कार किया। अब वो रोज रात को मेरे कमरे में आ जाते थे और मेरा बलात्कार करते थे। मैं रोती रही मगर उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया। 3 महीने तक उन्होंने मेरा बलात्कार किया। एक दिन जब वो मेरे साथ सो रहे थे, मैंने चुपके से उनका मोबाइल चुरा लिया और अपनी माँ को फ़ोन कर सारी घटना बताई। मेरी माँ वहाँ पुलिस लेकर आ गई। पुलिस ने मुझे वहाँ से आज़ाद करवाया और सबको अरेस्ट कर लिया, और मनीषा को भी, जो मुझे धोखे से वहाँ लाई थी। मेरे पागल पति को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के हुई थी। कोर्ट ने मेरी शादी को खारिज कर दिया। मैं काफ़ी समय सदमे में रही। उसके बाद मैंने दोबारा अपनी गुरुग्राम वाले ऑफिस में जॉब करनी शुरू कर दी। आज भी मैं उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल जहाँ अपने ही आस्तीन के सांप होते हैं, मैंने गैर पर विश्वास किया। मनीषा को मैं सही से जानती भी नहीं थी, फिर भी बिना सोचे समझे उसके साथ चली गई और मुसीबत में फंस गई। दोस्तों, शक करना अच्छी बात नहीं है, मगर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में भेड़ की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं।